हाँ दोस्तों, प्रिय नमस्कार। हमारा संग्राम स्टिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं आप लोग को बोर्ड एग्जाम के थ्रू मैं आप जानते हैं जैसा कि 27 फरवरी को आपको बोर्ड एग्जाम है कक्षा 10 का विज्ञान है। इसी के रिगार्डिंग हम विज्ञान के कुछ मॉडल पेपर आपको दे रहे हैं। उस संबंध में मॉडल पेपर दे रहे हैं और बोर्ड जैसा होगा, क्या है, बोर्ड जैसा होगा जो कि बोर्ड में आएगा। आप लोग उस क्वेश्चन को नोट करिए, ध्यान से पढ़िए। अगर पढ़ेंगे शायद हमको आप लोग पास मार्किंग का आप लोग 90 से 80% एग्जाम कर सकते हैं। ध्यान जी, आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पहले जो स्टार्टिंग होता है, देखिए, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। पहला क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेगा। अब देखिए, इसमें जानते हैं, पहला एक ले लेते हैं, मानते हैं 156 माने 156 है। क्या है? 156 है। 156 में ठीक अब क्या करना है, इसका आपको अभाज्य गुणन क्या करना है, अभाज्य गुणन करना है। अब देखिए, 156 है, एक कैसी संख्या है, सम संख्या है। सम संख्या तो सम संख्या है, जब 156 है सम संख्या है। सम संख्या जो होती है वो सबसे छोटी संख्या 2 से, कितने से, जो सम संख्या होती है वो सबसे छोटी संख्या 2 से विभाजित होती है। अगर इसे हम 2 से काटेंगे, अब देखिए 2 से काटेंगे, 2 से 14 होगा, 7 बार हुआ। अब यहाँ पर एक बचा है, तो एक ये हो गया, एक 6 है, एक यहाँ पर 16 हो गया। क्या? 16 हो गया। 2 अठे 16 हो गया। क्या था? 2 अठे 16 हो गया। अब देखिए, जो दोबारा संख्या प्राप्त हुई वो संख्या भी क्या है, सम संख्या है। अब सम संख्या है तो दोबारा हम कितने का से 2 से काटेंगे। अब 2 से काटेंगे, 2 क्या कितना हुआ, 6 हुआ। कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ। 2 क्या है, 6 हुआ। एक यहाँ पर बचा है, तो इतना एक ये है और 8 है, क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 2 नवा कितना होगा, 18 होगा। अब देखो, जो प्राप्त संख्या है ये हमको विषम संख्या, क्या, विषम संख्या। अब 2 के बाद जो विषम संख्या होती है छोटी, वो कितना, 3 संख्या, क्या होती है, 3 हो। 3 हमारे विषम संख्या, अगर इसे काटेंगे, 3 के 3 हो गया। अब 3 के 9 हो गया। अब डिवाइड से जो 13 है एक विषम संख्या जो अभाज्य संख्या है, एक किसी से नहीं कटेगी। तो ये 7 काटेंगे, 13 से काटेंगे तो क्या हुआ, 13 के 13 होगा। अब देखिए, ये हमारा जो फाइनल रिजल्ट है हमारा एक आ गया। अब देखिए, इसके बाद संख्या नहीं कटेगी। अब देखिए क्या था, 156 है। क्या है? 156। 156 क्या क्या फैक्टर हुआ, हमको 2 हुआ, फिर गुणे 2 हुआ, फिर क्या, गुणे 3 हुआ और गुणे 13 हुआ। अब देखिए, 2 कितनी बार है, 2 बार है। क्या है? 2 हमको 2 बार दिया है। और 3 कितनी बार है, 1 बार है। और 13 कितनी बार है, 1 बार है। यही आपका क्या है, जो हमको दिया गया था वो अभाज्य गुणन, इसका एक है अभाज्य गुणनखंड। क्या है? अभाज्य गुणनखंड। अब क्या, जैसे क्वेश्चन आ गया आपको 156 दिया रहेगा, क्वेश्चन ये है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो ये आपको क्या लिखेंगे, 2 पावर 2 लिखेंगे, 3 पावर 1 लिखेंगे और 13 पावर 1 लिखेंगे। ये इसका हमारा गुणनखंड है। पहला ये क्वेश्चन हुआ। अब देखिए, सारे आप लोग इससे नोट कर लीजिए, इसके साथ लेना चाहते इसके साथ ले लीजिए। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, इसी के थ्रू हम ये क्वेश्चन और जहां से लिखते हैं तब आगे थ्रू चलते हैं। मान लेते हैं ये क्वेश्चन दोबारा हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा है 225। क्या है? 225 को सेम क्वेश्चन करेंगे, उसके क्या है, अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब देखिए, 225 को क्या, एक कैसी संख्या है, पहले एक विषम संख्या है। क्या है? एक विषम संख्या है। अब विषम संख्या है तो इसको हम विषम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। अब देखिए, ये संख्या विषम नंबर से क्या है, ये 2 से नहीं कटेगी, विषम नंबर 2 तो सम है। देखिए, विषम संख्या आप 2 से नहीं, 5 काटते हैं। अरे इसे हम 5 काटते हैं, 5 से पहले देखिए, ये संख्या 3 की टेबल में आ रही है। 3 टेबल में वही करता है जो 3 के गुणांक हो। क्या है? 3 के टेबल में आए। अब देखिए, 2 2 4 हो गया, 5 4 9, माने 3 से डिवाइड होगा। क्या? 3 से डिवाइड होगा। अब 3 से डिवाइड होगा, क्या होगा, 3 सते 21 हो गया। और यहाँ पर एक बचा है, ये क्या होगा, 15 होगा। तो 3 पर से क्या हुआ, 15 हो गया। अब देखिए, जो संख्या है ये 3 से फिर कट सकती है। क्या? 3 से 3 कटेगी। अब 3 से इसे काटेंगे, 3 दूनी
6 होगा। अब यहाँ पर एक बचा हो, फिर ये क्या होगा 15 होगा, तो 3 बचे 15 होगा। अब संख्या देखो, अब जो संख्या जो है 3 से नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि जोड़ने का 5 7 आ रहा है तो उसको 9 आना चाहिए। अब ये 7 आ रहा है तो इसी माने एक 5 है, लास्ट 5 से मैंने 5 संख्या डिवाइड होगी। अगर 5 से काटेंगे संख्या तो 5 से 5 बचे 25 होगा। अब संख्या फिर 5 से कट सकती है, तो 5 1 के 5, फाइनल देखो हमारा 1 है। जब 1 आएगा उसका हम गुणनखंड जो फैक्टर है वो छोड़ देंगे। अब क्या है, तो हमारा 225 था, क्या था 225 का 225 था, क्या क्या हुआ 3 हुआ और 3 हुआ और 5 हुआ और 5 हुआ। 3 कितने बार है, 3 2 बार है तो 3 पावर 2 हो गया। 5 कितनी बार है, 2 बार है तो 5 पावर 2। यही जो 225 दिया गया था, इसका जो अभाज्य गुणनखंड है 3 पावर 2 है और 5 पावर 2 है। यही क्वेश्चन आपका दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आए हैं यूपी बोर्ड एग्जाम, कई बार क्वेश्चन आए हैं, जान लीजिए। अच्छा चलिए आगे नोट कर लीजिए। चलिए शायद आप लोग नोट लिए हैं। आइए क्वेश्चन आप दिए हैं, जो कि इस बार सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की चांस है। हाँ एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन दिया गया है, यदि क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि x विथ 8 कैसे कितना 4 है और एलसीएम x विथ 8 का ये दिया है 24 दिया है 24। तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात करो। एक क्वेश्चन कई बार आपका इस टाइप क्वेश्चन और एक क्वेश्चन कई बार ध्यान से। अब देखो सिंपल सा हम जानते हैं, क्या हमको देखो दो संख्या का एचसीएफ दिया गया है और हमको एलसीएम दिया गया है। तो आप लोग सूत्र पढ़ेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्या है सूत्र आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे आज जानते होंगे आप लोग। क्या होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। पहली संख्या कितना है x है, क्या है x है, और दूसरी संख्या कितना है 8 है। एचसीएफ कितना दिया है 4 दिया है और इसी का एलसीएम कितना दिया है 24 दिया है। अब देखिए 8 में x विदा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 8x कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। अब देखिए इसमें और इसको ऐसे रहने दीजिए 8 गुणे 24। अब देखिए 8 यहां पर क्या है मल्टीप्लाई है, क्या है यहां पर क्या गुणन है। अब इसका इधर करेंगे ये क्या है इससे बटे हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे 24 बटे 8। तो 8 से डिवाइड 8 के 8 8 3 24, तो x बराबर ये 4 आपका बचा है, यहां पर कितना है 3 आया, तो 3 4 12। जो x का मान आया है कितना आया है 12 है। इस क्वेश्चन क्या है आप ध्यान से इस क्वेश्चन कैसे लगेंगे। आपको दिया है यदि एचसीएफ दिया है 4 दिया है और दो संख्या का जो एलसीएम दिया है और 24 दिया है, तो x का मान ज्ञात करना है। आपको फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको नोट करना है, जो फार्मूला है सबसे इंपॉर्टेंट नोट करना है। इस फार्मूला जानते रहिए, क्या है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या एचसीएफ गुणे एलसीएम है, माने पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या मासा गुणे लसा। अब देखो पहली संख्या कितना है हमारा x है और दूसरी संख्या क्या है ये 8 है और हमारा जो एचसीएफ कितना है
4 है और एलसीएम कितना है 24 है। तो इसमें 8 गुना यस करें तो 8x हो गया और इसमें 4 गुणे 24 करें ये हो गया। अब देखिए हमको यक्स यहाँ देखिए ये मल्टीप्लाई है, इधर हमको डिवाइड हो गया, क्या डिवाइड होगा, तो यक्स बराबर काटेंगे कितना 8 तेरे 24 हो गया, तो 3 चौक 12 होगा, यक्स का मान कितना हो गया 12 हो गया। ये यहाँ पर हम बनते हैं। शायद आप लोग क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। आइए नेक्स्ट करते हैं, इसके साथ लेना चाहते हैं इसके साथ ले लीजिए। आइए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 रखते हैं। संख्याएं संख्याएं 26 और 65 का एससीएफ ज्ञात कीजिए। एससीएफ होगा, एससीएफ होगा, ध्यान से देखिए। एससीएफ मतलब क्या पूरा मासा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मासा। एससीएफ मतलब एससीएफ का जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब देखिए संख्याएं आपको दिया है, एक 26 दिया है, एक 65 दिया है। आपको मासा निकालने का दो विधि होता है, एक आपको भाग विधि होता है और एक गुणनखंड विधि होता है। जो आपको सिंपल है, हम दोनों तरीका बता रहे हैं, जो आपको सिंपल है वही आप प्रेफर कीजिए। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास संख्या कितना है 26 है और 65 है। आप जानते हैं जो पहला जो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट क्या है, आप देखिए ये 26 है, दूसरा क्या है 65 है, क्या दूसरा हमारा संख्या क्या है 65 है। अब देखिए 26 से 65 का हम भाग देंगे। अब देखो 26 दूनी जो होता है 52 होता है, क्या है 26 दूनी 52 होता है। अब दो बार लेंगे, 26 दूनी कितना होगा 2 6 12 हो गया और 2 दूनी 4 1 5 हो गया, ये कितना 52 हो गया। अब देखो इसमें भाग घटाएंगे तो कितना हो गया, 5 में से 2 गया 3 बचा और 6 में से 1 गए, एक क्या का 1 बचा, 13 बचा। अब 13 बचा, ध्यान से। अब देखिए 13 में फिर इसको हम 26 से भाग देंगे, तो 13 दूनी कितना हुआ 26 हुआ, 13 दूनी 26। अब जब तक भाग लेंगे जब ये पूरी तरह से डिवाइड है। अब देखिए पूरी तरह से डिवाइड हो गया, अब कितना आया 13 है। जो यही 13 आया है वही हमारा क्या है एससीएफ है, क्या है एससीएफ है। एससीएफ कितना आया हमारा 13 आया। किसका एससीएफ हमारा 13 आया है, हमारा जो एससीएफ आया है वो हमारा 26 और 65 का जो एससीएफ आया है वो 13 है। ये आपका प्रथम मेथड, ये है फर्स्ट मेथड। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड देखिए, इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड कैसे होता है सेकंड मेथड इसी क्वेश्चन का। अब देखिए एक 26 है, एक हमारा 65 है। जैसे 26 है, अब देखिए क्या क्या हो सकता है, एक गुणे माने किससे एक हो जाता है, एक गुणे 2 गुणे 13, 13 गुणे देखिए एक 2 के 2 हो गया और 13 गुणे 26 हो गया। दूसरा हमारा क्या है 65 है, क्या है 65 है। अब 65 को इससे काटेंगे तो एक गुणे 13 हो, एक गुणे 5 हो गया और गुणे 13 हो गया। अब देखिए एक 25 5 हो गया और 13 25 65 हो गया। अब देखिए हम एससीएफ वो करते हैं जो दोनों में कॉमन भाग है। अब देखिए दोनों में जो एससीएफ मतलब हमने कहा कॉमन भाग, क्या है कॉमन भाग। अब देखिए दोनों में एक है, क्या दोनों के पास, हाँ एक है। और तो देखिए यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है, तो यहाँ पर दोनों में 13 है, दोनों में 13 है तो दोनों में 13 लिखते हैं। अब देखो 13 के 13 हो गया, माने जो एससीएफ हमारा आया कितना आया 13 है। देखिए दोनों जो हमने जो फर्स्ट मेथड है उससे भी 13 और सेकंड मेथड दोनों से 13 है। आप देखिए आप चाहे फर्स्ट मेथड लगा सकते हैं दोनों, लेकिन एग्जाम में कोई एक ही आपको करना पड़ेगा, या तो आप फर्स्ट मेथड लगाइए या तो सेकंड मेथड लगाइए, ठीक है। आइए साथ आप नोट के लिए होंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं। इस क्वेश्चन ध्यान सब लोग पढ़िए, ध्यान से एग्जाम करके ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए।
हाँ, आइए अब आप लोग चलते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ध्यान से आप लोग देखना, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, इससे देखो नाम सीख ले रहे हैं। द्वि माने दो घात, कितना है, दो घात। अब कहते जो हमारा समीकरण होने वाला है कितना घात का, दो घात समीकरण होने चाहिए। अब देखो जो सिंपल द्विघात समीकरण होता है वो हमारा क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स होता है प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। अब हमारा अगर कोई एग्जाम अगर कहीं पर आ जाए तो द्विघात समीकरण है, अब बताइए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। अब इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा मूलों का योगफल। क्या पड़ेगा, मूलों का योगफल। अब इसमें अगर हम पढ़ेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, जो मूलों का योगफल होता है उसका फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, सबसे सिंपल फार्मूला होता है, क्या बताएंगे, होता है माइनस यक्स का गुणांक। क्या होता है, माइनस यक्स का गुणांक, माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है, यक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आपको ख्याल करना है। अब सपोज करते हैं हमारा देखिएगा मूलों का योगफल होता है माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर गुणांक। अब देखो शून्यांक और मूल दोनों एक ही चीज होती है, ध्यान दीजिए। परीक्षा में अगर आपको शून्यांक आ गया या तो मूल आ गया, दोनों एक ही चीज होते हैं। अगर शून्यांक और मूल दोनों एक ही होते हैं, आपको मूलों का योगफल, सपोज